दोस्तों ये सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है जो हमारे कपड़े धोती भी है और कपड़े सुखाती भी है। हमारे एक दोस्त का कमेंट्स आया था कि उनकी जो वॉशिंग मशीन है वो एक ही साइड को इसका पल्सेटर घूम रहा है, लेकिन जिस तरह से हम आपको दिखाते हैं इसका जो पल्सेटर है वो एक बार राइट चलता है और जब टाइमर कट करता है तो दूसरी साइड को इसका राउंड जाता है पल्सेटर का। लेकिन उनका कहना यह है कि उनकी जो वॉशिंग मशीन है वो वन साइड चल रही है, एक ही साइड चल रही है, दूसरी साइड नहीं चल रही है। तो उन्होंने पूछा है कि हमारी मशीन का जो पल्सेटर है वो एक ही साइड को घूम रहा है, दूसरी साइड को नहीं घूम रहा है, क्या कारण हो सकता है। दोस्तों इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि यदि हमारी वॉशिंग मशीन दोनों साइड को राउंड नहीं ले रही है तो हमारे कपड़े हैं वो प्रॉपर तरीके से साफ़ नहीं होंगे, क्योंकि वो जो मशीन में पानी पड़ा है, सर पड़ा है, उसमें झाग भी नहीं बनेंगे और एक ही साइड को कपड़ा घूमेगा तो बिल्कुल कपड़ा साफ़ नहीं करेगी। अब दोस्तों जो उनका प्रश्न था कि मशीन हमारी क्या कारण है कि एक ही साइड घूम रही है, वन साइड घूम रही है, तो उसके कई कारण हैं। मैं आपको बता दूं कि उसके कई कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है। किसी एक कारण की वजह से मशीन एक साइड नहीं घूमती है कि हम सोचें कि सर हमारी एक कोई कारण हो उससे हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं है। सबसे पहले दोस्तों हमें वॉशिंग मशीन की जो वायरिंग है इस वायरिंग को प्रॉपर तरीके से चेक करना है कि कहीं हमारी जो वायरिंग है कहीं तार उसका जल तो नहीं गया है या कहीं उसकी वायरिंग चूहों ने काट तो नहीं दी है। पूरी प्रॉपर तरीके से हम इसकी वायरिंग चेक कर लें और वायरिंग चेक करने के बाद यदि हमारी वायरिंग सही है तो उसका दूसरा जो यदि वायरिंग पूरी सही है, कहीं से कटी नहीं है, कोई तार टूटा नहीं है, तो दोस्तों उसका जो दूसरा कारण है वो उसका टाइमर ख़राब हो सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा कारण दोस्तों ये टाइमर वॉशिंग मशीन का ख़राब हो सकता है। देखिए आप देख पा रहे होंगे ये ट्रांसपेरेंट टाइमर है, इसके अंदर पत्ती होती हैं, ये पत्ती जल जाती हैं। ये देखिए जिस तरह से ये आप देख पा रहे होंगे पत्ती इसकी जल गई हैं। यदि पत्ती इसकी जल जाती हैं या इन पर कार्बन आ जाता है तब भी हमारी जो मशीन है जब टाइमर करंट दूसरी साइड में देता है, दूसरी पत्ती पे देता है अपोजिट साइड चलाने के लिए पल्सेटर को, तो ये पल्सेटर को प्रॉपर तरीके से नहीं चला पाती है। दूसरा कारण हमारा टाइमर भी हो सकता है दोस्तों। टाइमर यदि ख़राब है तब भी ये हमारी वॉशिंग मशीन वन साइड चलेगी, एक ही साइड चलेगी। तीसरा कारण है दोस्तों गियर बॉक्स। ये गियर बॉक्स जब अंदर इसके गरारी होती है, जब इसकी गरारी कट जाती हैं और जब वॉशिंग मशीन स्टार्ट करते हैं और चलती है जब वॉशिंग मशीन, तो एक साइड जब चलती है तो इसका जो गियर बॉक्स है वो सही तरीके से काम करता है। लेकिन जब दूसरी साइड को गियर बॉक्स पर लोड पड़ता है बेल्ट के माध्यम से तो ये पल्सेटर को एक साइड चलाती है। गियर बॉक्स की गरारी कटी हुई होती है, इस वजह से ये जो है पल्सेटर को दोनों साइड नहीं चला पाता है। और इसका एक रीज़न दोस्तों और भी है, इसकी मोटर भी ख़राब हो सकती है। मोटर की जो बाइंडिंग होती है मैं आपको बता दूं कि उसमें स्टार्टिंग और रनिंग दो बाइंडिंग होती है। यदि बाइंडिंग आपस में शॉर्ट है, किसी कारण शॉर्ट हो गई है या बाइंडिंग की गई है, रिवाइंड किया गया है, मोटर को बांधा गया है और उसके अंदर किसी वजह से आपस में शॉर्ट हो गई है, तब भी ये स्थिति पैदा होगी। हमारी जो वॉशिंग मशीन है एक ही साइड को चलेगी, दूसरी साइड नहीं चलेगी। ये इसकी बाश की मोटर है। इसकी देखिए ये जो वायर निकल के आती है, मोटर के अंदर से जो वायर निकल के आ रही है, 3 वायर निकल के आ रही हैं। ये अंदर वायरिंग कहीं शॉर्ट हो सकती है, स्टार्टिंग और रनिंग इसकी मोटर की शॉर्ट हो सकती है। इस कारण से भी हमारी जो वॉशिंग मशीन है वो एक ही साइड को राउंड लेगी, दूसरी साइड को नहीं चलेगी। तो दोस्तों वॉशिंग मशीन एक साइड को चलने के हमने आपको रीज़न बताया कि सबसे पहले हमें उसकी वायरिंग चेक करनी है कि वायरिंग कहीं कटी तो नहीं है या कोई तार टूटा हुआ तो नहीं है। यदि हमारी वायरिंग बिल्कुल ओके है, कहीं कटी नहीं है, कोई तार टूटा नहीं है, तो दूसरा कारण उसका हो सकता है कि उसका टाइमर ख़राब हो। यदि टाइमर ख़राब होगा तब भी वन साइड चलेगी, एक ही साइड चलेगी, पल्सेटर दूसरी साइड नहीं घूमेगा। और जो दोस्तों तीसरा कारण हमने आपको बताया उसका गियर बॉक्स भी ख़राब हो सकता है। और चौथा कारण उसकी मोटर भी शॉर्ट हो सकती है। तो वन साइड चलने का ये 4 कारण महत्वपूर्ण कारण है
और दोस्तों हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा प्रयास किया है कि आप समझ पाएँ कि हमारी यदि वॉशिंग मशीन एक साइड को चल रही है तो उसका क्या रीज़न हो सकता है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो आपको, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।